भयानक तूफान और बारिश की रात में जगदीश और आरती बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे शांत शांत शांत, इतना डरने से कुछ नहीं होगा गिन्नी। भगवान का नाम लो, शायद वो तुम्हारी सुन लें, है ना? कब से पुकार रही हूँ भगवान को, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है नदी का बांध टूट गया है। अरे अगर बांध टूट गया तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, सब का सब घर बार पानी में डूब जाएगा। तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? क्या बाढ़ में बह जाएं? अरे अब गरीब आदमी के पास और क्या चारा होता है? अगर कुछ नहीं बचा तो बहना ही पड़ेगा। सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आता। पूरा गांव डूब रहा है, फिर भी कोई हलचल नहीं है। सरकार क्या करेगी, खुद ही तो सारा पैसा खा गई। हे भगवान, क्या गरीब पैदा होना ही हमारा पाप है? हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझता। क्या करें, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है आरती। हम रहें या ना रहें किसी को फर्क नहीं पड़ता। देखो, कुछ करना ही होगा। जैसे भी हो इस कीचड़ पानी से निकलना होगा। हाँ, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम चिंता ना करो। दूसरी तरफ चंद्रकांत बाबू अपने सहायक काला सिंह के साथ सरकारी पैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं। क्यों काला सिंह, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है? गांव के बांध के लिए जो पैसे आए हैं उसका हिसाब किया या फिर नहीं किया? हिसाब तो कर लिया है बाबू, लेकिन जितना पैसा आया है उसे गिनते गिनते पसीना छूट रहा है। अरे यही तो समय है जब मेरा धंधा सबसे अच्छा चलता है। लेकिन बाबू, अगर गांव वाले आपसे सवाल पूछें तो? अरे पूछे तो पूछे, उसमें क्या? उन्हें क्या पता सरकार ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। मैं साफ साफ कह दूंगा कुछ भी नहीं मिला, हो गया, बात ही खत्म। वाह 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 बाबू, आप तो गजब चालाक हैं। गांव की बुरी हालत देखकर आनंद और देवांशी परेशान हो जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करें। अरे गिन्नी, अब मैं क्या करूं? गांव की हालत ऐसी है कि थोड़ी सी हवा चले तो गिर जाएगा। क्या करें? बाढ़ के पानी से घर की दीवारें ढीली हो गई हैं। सोच सोच कर सिर दुख रहा है। अगर घर गिर गया तो जाएंगे कहाँ? तुम चंद्रकांत बाबू से जाकर बात क्यों नहीं करते? सरकार तो कुछ कर नहीं रही। चंद्रकांत बाबू से बात करके क्या होगा? सब किस्मत की बात है गिन्नी। हाँ, यही तो समझ आ गया है। अच्छी किस्मत वालों के लिए सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। गिन्नी, अब दुखी मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो फिर कल सुबह जाओ और जगदीश दादा से बात करो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं जरूर जाऊंगा। जगदीश दादा कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। पता नहीं, शायद उनकी हालत भी हमारे जैसी ही है। पूरा गांव जैसे तैसे जी रहा है। ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मन में डर और सुबह का इंतजार लिए पानी और कीचड़ पार करके आनंद जगदीश के घर आता है। जगदीश उसे देखकर थोड़ी उम्मीद पाता है। अरे आनंद, आओ 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 आओ। और क्या खबर है? क्या बताऊं दादा, बताने लायक कुछ ना है। हाँ, समझ तो रहा हूँ। अब पर ये बताओ, हालात कैसे हैं? बताओ। हालात तो बहुत खराब हैं दादा। घर की दीवारें ढीली हो गई हैं, जरा सी भी हवा चली तो सब गिर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लगता है तेरी हालत मुझसे भी बुरी है। तो अब बताओ क्या करें दादा? अब ये तो मैं क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पर कुछ तो करना होगा ना दादा, ऐसे तो नहीं चल सकता। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 2 दिन की बारिश में सब डूब गया, ऊपर से बांध भी टूट गया। क्या कोई तरीका है बांध को रोकने का? तरीका है, लेकिन पहले रहने का इंतजाम करना होगा। तो फिर वो करते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। आइडिया हो तो बताओ तो सही, क्या आइडिया है बताओ। हम पेड़ पर एक छोटा सा घर बना लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, अब जब तुम कह रहे हो तो मैं मानता हूँ,
बताओ कब शुरू करें? शुरू क्या करना है, चलो तैयारियां शुरू करते हैं अब। आनंद जगदीश के साथ योजना बनाकर अपने घर लौटता है। शाम को सब मिलकर सामान इकट्ठा करते हैं और पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाते हैं। तय होता है कि आज से यहीं रहेंगे। दादा, मतलब सब मिलकर यहाँ रह पाएंगे? अरे क्यों नहीं, अरे गरीब है पैसे से, लेकिन दिल से तो हम सब अमीर हैं ना। हाँ, यह बात तुमने बिल्कुल सही कही। दिल से साथ हो तो झोपड़ी भी घर बन जाती है। हाँ और क्या, तो फिर अब कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत की कोनो बात ही नहीं है। तुमने तो सारा समाधान ही निकाल दिया दादा। सब समस्या तो हल नहीं हुई, अभी भी बड़ी परेशानी बाकी है। अब वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तो रहें। चलो फिर यही करते हैं, अब बात की बाद में देखा जाएगा। हाँ, आसमान की हालत देखकर डर लग रहा है। पेड़ पर टिक पाएंगे या फिर नहीं? अरे चिंता मत कर, एक बार घर बना लिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पर हमें जल्द ही कोई बेहतर जगह ढूंढनी होगी दादा। अब जब तक हालात नहीं सुधरते कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अब और क्या करें, चलो पेड़ पर ही रहना होगा। हाँ हाँ और क्या, अब बात और मत बढ़ाओ, आसमान का हाल भी खराब है, चलो। आनंद और जगदीश आरती और देवांशी को लेकर पेड़ के ऊपर रहने लगते हैं। जगदीश और आनंद योजना में लगे हैं। वो दोनों मिलकर बांध बनाने की योजना बनाते हैं। ए दादा, लगता है कि नदी का बांध पूरी तरह से टूट ही चुका है। क्या इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं बनेगा, अगर सरकार कदम उठाए तो जरूर बनेगा। लगता है सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है। हमें ही कुछ करना होगा दादा। देख, हम तो छोटे लोग हैं, हम और क्या कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं। अरे तो कम से कम बांध का काम तो ठीक से शुरू कर सकते हैं। हाँ शुरू तो कर सकते हैं, तू वैसे कह तो सही रहा है। ठीक है चलो, तो बांध का काम शुरू कर दें। लेकिन मुझे डर लग रहा है चंद्रकांत बाबू का क्या, अगर उन्होंने कुछ कहा तो। अरे चंद्रकांत बाबू की चिंता मत करो, अगर वो आए तो तब का तब देखा जाएगा। हाँ ठीक है, तो फैसला पक्का, कल से हम काम शुरू कर देंगे। अब चलो सो जाएं। बाप रे बाप, देखो फिर से तूफान शुरू हो गया। तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। जगदीश और आनंद अपने परिवार के साथ डरते डरते पेड़ के ऊपर रात बिताते हैं। अगली सुबह जगदीश और आनंद बांध बनाने का काम शुरू करते हैं। उन्हें काम करते देखकर काला सिंह चंद्रकांत बाबू के पास पहुंचता है। क्या हुआ काला सिंह, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? चेहरा तो ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? अरे ठीक कैसे होगा बाबू, आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अब मैं क्या जानूं क्या हो गया? गांव में बांध बनाने का काम चल रहा है, क्या आपको पता नहीं है? क्या? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया ऐसा बांध बनाने का। कौन कर रहा है ये सब? अरे कौन करेगा, वही आनंद और जगदीश दोनों मिलकर काम शुरू कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना ही काम शुरू कर दिया? और नहीं तो क्या, और क्या करते, आपके भरोसे बैठे बैठे उन्होंने खुद ही काम शुरू कर दिया। अरे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मैं बांध का काम पूरा कर दूं तो सरकार मुझे एक पैसा नहीं देगी। यही तो मैं भी जानता हूँ बाबू, इसीलिए तो आपको खबर देने आया हूँ। अब आप देखिए क्या करना है। हाँ क्यों नहीं, चलो 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 चलो, मुझे वहां ले चलो, आज उन्हें सबक सिखाना ही होगा। चलो चलिए बाबू, मेरे साथ ही चलिए, अगर वो कोई उल्टा पुल्टा करे तो काला सिंह उसे छोड़ेगा नहीं। चलिए बाबू। काला सिंह चंद्रकांत बाबू को लेकर नदी किनारे की ओर निकलता है। जगदीश और आनंद नदी के किनारे बांध बना रहे हैं। काला सिंह और चंद्रकांत बाबू वहां पहुंचते हैं। क्या हो रहा है जगदीश, तुम लोग अचानक बांध क्यों बांधने लगे? और क्या करते बाबू,
आपने तो कोई कदम उठाया नहीं, इसीलिए हमने खुद ही काम शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा थोड़ी हूँ। आप जिंदा रहकर भी कर क्या रहे हैं? पूरा गांव डूब गया, लेकिन आपने बांध नहीं बनवाया। अरे मैंने सरकार को खबर कर दी है, पैसा मिलेगा तभी तो काम शुरू होगा ना। बाबू, अब सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास मेहनत है, हम खुद ही बांध बनाएंगे। अरे लेकिन तुमने ये फैसला मुझसे पूछ कर लिया है क्या? क्यों पूछते? ये गांव जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। गांव के भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा बातें मत बनाओ, ये काम अभी का अभी बंद करो। ए बाबू, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप हमको रोक काहे रहे हैं? हम तो भले के लिए काम कर रहे हैं ना। मुझसे फालतू की बातें मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये काम अभी का अभी बंद होगा, समझे? काला सिंह, नजर रखो इन पर। ठीक है बाबू, आप बेफिक्र रहिए, नजर में हैं ये दोनों, सुन रहे हो? चंद्रकांत बाबू अपने घर लौट जाते हैं। काला सिंह वहाँ पहरा देने के लिए रुक जाता है। काला सिंह की अनदेखी कर जगदीश और आनंद फिर से शुरू कर देते हैं। काला सिंह दौड़कर चंद्रकांत बाबू के पास शिकायत करने जाता है। क्या हुआ काला सिंह, फिर से क्यों लौट आए? मैंने तो तुम्हें पहरा देने को कहा था ना। आपने सही कहा था बाबू, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, फिर से काम शुरू कर दिया है। क्या कहा? अरे इतनी हिम्मत, मैंने मना किया फिर भी? वही तो, अब तो उनकी हिम्मत और बढ़ गई है बाबू। आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ओहो, चिंता मत करो काला सिंह, मैं अभी कुछ करता हूँ। चलो वहाँ चलते हैं। अब की बार कुछ उल्टा बोले ना, मैं सर फोड़ दूंगा। हाँ। अरे अरे अरे, गुस्से से कुछ नहीं होगा काला सिंह, उन्हें चालाकी से संभालना होगा। आपके जैसा सब्र मुझ में नहीं है। जिन्होंने आपको अनसुना कर दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा तो सीधा हिसाब है, नारियल फोड़ो, माल निकालो। क्या कुछ भी फालतू के उदाहरण दे रहा है? नारियल फोड़ो? सुन, कुछ मामलों में छोड़ देना ही समझदारी है। चलो फिर से जाकर वहां समझते हैं। समझाने से अब कुछ न होगा बाबू, अब तो मुझे करने दीजिए आप बस। काला सिंह फिर से चंद्रकांत बाबू को लेकर नदी की ओर निकल पड़ता है। जगदीश और आनंद काम कर रहे हैं। चंद्रकांत बाबू और काला सिंह उन्हें रोकने पहुंचते हैं। जगदीश, मैंने तुम्हें कहा था ना काम रोकने के लिए, तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं? माफ कीजिएगा बाबू, हम आपकी बात नहीं मान सकते। अभी बांध बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है गांव के लिए। अबे तू काहे पटर पटर बहस कर रहा है बे? तेरी बात तो मुझे बिल्कुल ठीक ना लग रही। ए काला, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, चुप रह, समझा ना? नौकर है, नौकर की तरह रह। सुन लिया बाबू आपने, आपके सामने मुझे नौकर कहा, आप कुछ कहेंगे नहीं? ए आनंद, ज्यादा तकरार और बदतमीजी मत करो, काम बंद करो और घर जाओ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अरे भाई, सारा काम नियम से होता है, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के काम चालू कर दिया। बंद करो। एक बार फिर से कहते हैं जो पहले कहा था, हम आपकी बात नहीं मान सकते। अबे इतना कहने के बाद भी नहीं मानोगे ना? रुक जाओ साला, तुझे मजा चखाता हूँ मैं। काला सिंह जगदीश और आनंद पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काला सिंह आनंद के सिर पर वार करता है और आनंद जमीन पर गिर जाता है। आई 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 आई, मैं मर गया दादा। अरे दादा मुझे बचाओ, अरे दादा, रे 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 रे। चंद्रकांत बाबू, अब भी आप चुप रहोगे? पहले आनंद की देखभाल तो करो, फिर देखते हैं। चल काला। चंद्रकांत बाबू काला सिंह को लेकर घर लौट जाते